हरे कृष्णा श्री राधे। तो हमारे आज की वीडियो में बहुत लोगों को मिर्ची भी लगने वाली है, ठीक है। बहुत लोगों को तीखा भी लगने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों को जलने भी बहुत गंदी वाली है, ठीक है। बहुत लोगों को कड़वा भी बहुत लगने वाला है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। तो अक्सर कई जो है ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं, अरे ये तुम्हारा सनातन धर्म तो पुराना नहीं है भाई, वो तो कभी तो नया नया आया है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई अवशेष नहीं मिलता, पता है तुमको। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई किसका अवशेष मिलता है, किसका अवशेष नहीं मिलता है। वैसे कि आपको पता है कि आज ये जो सो कॉल्ड नवबौद्ध है, ठीक है, या फिर जो अम्बेडकरवादी, इनकी क्यों गंदी वाली जलने वाली है? इनकी गंदी वाली इसलिए जलने वाली है क्योंकि आज इनको पता लगेगा कि जो एंशियंट ग्रीस था, ठीक है, एंशियंट ग्रीस, ठीक है, जिसको हम यूनानी देश बोलते प्राचीन काल में, वो भी सनातन संस्कृति से अवगत था, वो भी सनातन संस्कृति को फॉलो करता था, या फिर उनसे इंस्पायर्ड था, या फिर उनके बारे में वो लोग जानते थे, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं कि मेगास्थेनिस के किताब में, ठीक है, भगवान कृष्ण का जिक्र है, ठीक है, या फिर उस टाइम पे जितने भी राजा थे उनका जिक्र है। लेकिन मेगास्थेनिस के किताब में इनके सो कॉल्ड भगवान बुद्ध का कोई जिक्र नहीं मिलता। अरे मिलेगा क्यों नहीं? क्योंकि भाई है ही नहीं, थे ही नहीं, या फिर थे शायद, मेगास्थेनिस को शायद मोतिया बिंदु हो गई होगी, नहीं देखी होगी इनके तर्क के हिसाब से देखा जाए तो। कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उस टाइम पे ग्रीस के साथ सनातन वैष्णविज्म का क्या संबंध था, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और पहले ही बता देता हूँ, बर्नल, ठीक है, उसको लगा लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों की जो है बहुत गंदी वाली जलने वाली, तो बर्नल बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो बिना टाइम ना गवाते हुए हम शुरू करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे कोई पत्थर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसका कॉइन ले लो, शिलालेख ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस वॉज सो फाउंड ऑफ हेराक्लिस। अच्छा, ये हेराक्लिस कौन है? लॉर्ड कृष्णा। अब बोलेगा हेराक्लिस से लॉर्ड कृष्ण का क्या तात्पर्य है? तो इसका सिंपल अर्थ ये लो, कई बार जब विदेशी भारत आते हैं तो हमारे भाषा को ठीक से समझ नहीं पाते, ठीक है। तो जैसे जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे, ठीक है जी, तो जब हमारे ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो कोलकाता जब वो गए तो कोलकाता के लोगों से उन्होंने पूछा कि यह कौन सा जगह है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोलकाता, ठीक है, माने कॉल, हमारे इधर एक शब्द होता है बंगाली में कॉल, उसको काटा, और इन लोगों ने इसको गलती से सुन लिया क्याल काटा। तो कई बार इनके प्रोनाउंसिएशन और आदान प्रदान में दिक्कत हो जाती है। तो उस टाइम पर जब वो मथुरा गए थे मेगास्थेनिस, ठीक है, उस टाइम पे जो है कुछ लोग हरे कृष्णा बोलते थे, हरे कृष्णा या हरे कृष्णा, तो उनको उन्होंने हेराक्लिस ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हेराक्लिस का अर्थ लॉर्ड कृष्ण ही है, ठीक। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, that he created multiple Garuna banner dedicated to Lord Krishna. This description can be found at Vesnagar inscription, present day Bhopal in Madhya Pradesh. The modern shape of the column leads scholar, ठीक है, to date it with wrongly to the Gupta dynasty period. However, 32 years later, two gentlemen, Dr. Marshall and Dr. Lake, saw some inscription on column lower part, an area where devotee follow the custom of smearing red paint on removing the thick red paint. A Brahmi inscription dating to 113 BC was found. अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, ठीक है, कि वहाँ पे उसने मल्टीपल गरुना बैनर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा उसने बनाया है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसे कई और सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे इससे एक चीज़ तो पता लगती है कि भाई हमारा जो सनातन धर्म है, यानी जो वैष्णविज्म है, वो कई ज़्यादा वास्ट था, ठीक है, उस टाइम पे भी, क्योंकि यूनानी लोग भी इस बारे में जानते थे, क्योंकि यह जिक्र साफ साफ मेगास्थेनिस के बुक में आता है। दूसरा आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीक किंग एगोथोसेल्स वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। दिस सेन of Greek priest was followed by Greek king Agathocles between
190 to 180 BC, ठीक है। अगोथोसेल्स रूल्ड आई कहनुम, ठीक है, इन गुंदुज एरिया ऑफ अफगानिस्तान। इनके नाम थोड़े अजीब से है, ठीक है, कभी कभी अली, ठीक है ना, इनके नाम कभी अब आ जाते हैं। तो गुंदुज एरिया ऑफ अफगानिस्तान ही इशूज सेवरल सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रोंज कॉइन्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप विथ इमेजेस ऑफ इंडियन डीटीज लाइक शिवा, विष्णु, वासुदेवा, बलरामा, बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा भी आता है ना। चलो भाई, इनका बुद्ध तो आ गया, लेकिन भाई यहाँ उसके साथ साथ हम देख सकते हैं शिव, विष्णु, वसुदेव और बलराम, इनका भी आता है। इंस्क्रिप्शन वेर रिटन ऑन दिस कॉइन्स इन ब्राह्मीण लैंग्वेज डेट द मनी बिलोंग टू री रांझने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अघोतुक लशिया, ठीक है। इनका शब्द थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है और आप थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिए। डेटिंग टू 180 BC, दिस स्क्वायर कॉइन्स विद बलरामा वन on side and Krishna on other hand were exhibited recently from An Kanun in अफगानिस्तान। ये जो कॉइन हमको आपको दिख रहे हैं ना, जिसमें कृष्ण और बलराम बने हुए हैं, ये अभी रिसेंटली पाया गया था, ठीक है। ये खुदाई में पाया गया था अफगानिस्तान में, ठीक है। इसके ऊपर शोध हुए हैं, उसके बाद जाके जो है इसको पाया गया है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रूफ दैट लॉर्ड कृष्णा वाज वर्शिप मेजर डेटी एंड ऑल्सो प्रूफ दैट इंडियन किंगडम एक्सटेंडेड अप टू अफगानिस्तान एंड इराक। तो यहाँ तो ग्रीस की बात हो रही थी, यहाँ पे अफगानिस्तान और इराक तक भी जो है श्री कृष्ण के वर्शिप होती थी, क्योंकि यहाँ पे साफ हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये सामने आपको मुकुट दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे हल टाइप का यहाँ पे कुछ बना हुआ है, उसको आप देख पा रहे होंगे, नहीं ना। तो ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शन हमें मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो मौर्य डायनेस्टी 265 BC। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है दी मौर्यन एम्पायर एंड इट्स कैपिटल, ठीक है, पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्र, ठीक है। कई सारे जो है वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि आदान प्रदान में, यानी वर्ड्स को ट्रांसलेट करने में जो है यूनानी लोगों ने कई गलतियाँ कर दी है, ठीक है। जैसे हरे कृष्ण को हेराक्लिस पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा पकड़ लिया, तो होता है यहाँ पे। अगेन द ग्रीक हैव लोकलाइज द वर्ड्स। Polybrota is present Patna, but was the capital of ancient Mauryan Empire, and Sandrakutas was the name given by the Greek to Chandragupta Maurya. ठीक है। Then the king of India. Now if Greek can refer Chandragupta Maurya as Sandrakutas, ठीक है। अगर चंद्रगुप्त को हमें सैंड्रोकुप्ट समझ लिया, सैंड्रोकुटस, ठीक है। Then why Greek must have not named Heracles as Krishna? Let us validate this Greek text, ठीक है। According to the text, Heracles lived 138 generation before time of the Sandrakutas and Alexander। 138वें पीढ़ी के पहले भगवान श्री कृष्ण एग्जिस्ट करते थे। ये यहाँ पे ग्रीक जो यहाँ पे जो हमारे जो ट्रैवलर है, ठीक है, ग्रीक से आए हुए, वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पॉइंटिंग टू समवेयर अराउंड 330 BC हैज़ per the historical records time of the Alexander of Indian history. The most Indian kings ruled over an average on 20 years, taking 20 years as one generation. I would multiply 20 by 138. This is equal to 2760. Add in 330 to 2760, we get 3090 BC. This remarkably close to Kali Yuga date of 3, ठीक है, 170 BC पे। फिर आप देख सकते हो विच इज़ सपोज टू बी रूलिंग टाइम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एज पर द स्क्रिप्चरल रिकॉर्ड्स। तो कई सारे 138वें पीढ़ी को उन्होंने कैलकुलेट करके, ठीक है, उस काल का उस काल के जो वक्त है उसको कैलकुलेट करके, उसको शोध करके, उसके बाद उन्होंने पता लगा कि ये 138वां जो पीढ़ी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की, ये कहीं ना कहीं द्वापर युग यानी कलयुग के बस आरंभ और द्वापर युग के अंत के समय जबकि श्री कृष्ण राज किया करते थे, उस टाइम पे जो है ये टाइम इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, नहीं ना। यहाँ पे एक और आप बढ़िया चीज़ देख सकते हो, ठीक है। एलेक्जेंडर रीचिंग द बॉर्डर ऑफ पोरस किंगडम इन हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्करिंग ईजिस, सो हेयर क्विंटियस कोटियस मेंशन इन Heracles means that Porus soldiers were carrying an image of Lord Krishna as their idol and mentor. यहाँ पे पौरव राज्य, ठीक है, जो उस काल पे था, पौरव राज्य के सैनिकों ने भगवान श्री कृष्ण के चित्र या फिर ध्वज के सिंबल बनाए हुए थे, जहाँ पे ये जो है ग्रीक जो अलेक्जेंडर का जो सेनापति था, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है उस चीज़ को। इवन क्विंटस कर्टियस मेंशन कृष्णा एज हेराक्लिस, सो ही मीन टू से हेराक्लिस नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा, और ही मे बी रेफरिंग टू ऑथर मस्ट हैव गिवन इन मेंशन ऑफ एनी दैट काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क्स।
ठीक है। तो सो वन कैन थिंक ऑफ हेराक्लिस एज लोकलाइट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। अमेजिंगली देयर आर मेनी अदर रेफरेंसेस टू लॉर्ड कृष्णा बाय ग्रीक ट्रैवलर्स हु केम टू इंडियन आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेंशन टू एशिया, ठीक है। तो और हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि और क्या क्या मिलता है। वैसे इतनी सारी बातों से हमें पता लग रहा है कि कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार जो है मेगास्थनीस हो गए या फिर ग्रीक के कई सारे फिलोसोफर्स हो गए जो इंडिया आए, जो भारत की यात्रा की है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मेंशन किया है, ठीक है। और उस टाइम पे प्राचीन सनातन धर्म को ही मेंशन किया है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं पे बौद्ध धर्म का मेंशन नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं पे बुद्धिज़्म का मेंशन देखा है आपने? नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नहीं ना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेगास्थेनिक रेफेड कृष्णाज हेराक्लिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीक एम्बेसडर इन इंडिया टू 3000 BC मेगास्थेनिस रोट ए लिटरली बुक ऑन इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअल जर्नी in India. Megasthenes was appointed as ambassador to the great Vaishnava monarch Chandragupta Maurya by King Takshashila Empire. Megasthenes journeyed across India and wrote, saw and heard in his literary works Indica. Indica उनका बुक है जहाँ पे उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान कई सारी चीज़ें देखी है। In Indica there is a mention of Indian tribe called सौरसेनी, ठीक है। ये सौरसेनी कौन है? अब इसको ध्यान से आप थोड़ा याद कीजिए। तो सौरसेन कौन है? ये सूरसेन। सूरसेन कौन? वो वही वंश, वही लोग जो मथुरा पर राज किया करते थे। हमने सबने महाभारत में सूरसेन राज्य के बारे में सुना है, नहीं ना। हु वर्शिप हेराक्लिस इन देयर लैंड। जैसा कि मैंने बताया, मथुरा जब गए थे मेगास्थेनिस, उस टाइम पे सौरसेनी वंशी वहाँ पे राज कर रहे थे, यानी सूरसेन के वंशज, और वहाँ पे लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करते थे, ठीक है। दिस इज लैंड हैड 2 मेजर सिटीज़, मैथुरा एंड किशिबोरा। मैथुरा फिर से आदान प्रदान में गलती, ठीक है, ट्रांसलेशन में, लेकिन वर्ड्स क्या है? मथुरा को मैथुरा सुना उन्होंने। तो इससे ज़्यादा और क्या हम प्रूफ दे, ठीक है। ए नेविगेबल रिवर नेम जोवेरिस। नाउ इफ यू ट्राई टू फाइंड डिस्क्रिप्शन इन इंडियन स्क्रिप्चर्स यू कैन इजीली रिलेट दिस डिस्क्रिप्शन टू लॉर्ड कृष्णा। सूरसेन डिफर टू शूरसेनास, ठीक है, ए ब्रांच ऑफ यदुवंशी डायनेस्टी, क्लैन ऑफ कृष्णा। हेराक्लिस हेल कृष्णा टू कृष्णा। मैथुरा तो मथुरा, बर्थ फिल ऑफ कृष्णा। केशवपुरा तो कृष्णपुरा मीनिंग द सिटी ऑफ कृष्णा, एंड जोवरिस द यमुना मीन फ्लोइंग नियर बाई मथुरा। तो इतने सारे जब इस लैंग्वेज को डिकोड किया गया तो उसमें कई सारे सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली सनातन धर्म के साथ भी और वैष्णविज्म के साथ भी, जहाँ पे साफ रिलेट किया जा रहा है कि उस काल में जब आए थे तो उस टाइम पे भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा चलती थी। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे कहीं भी उन सो कॉल्ड जो फैलते रहते हैं, भाई तुम्हारा सनातन धर्म तो पुराना नहीं है, हम तो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म। तो एक बात बताओ भाई, बुद्धिज़्म ही अगर पुराना है तो भाई इधर मेगास्थेनिस में उसने वर्णन क्यों नहीं किया है? वो वर्णन कहाँ गया मेरा भाई? वो वर्णन क्यों नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे? बताओ तो कहाँ पे वर्णन ही गायब है यहाँ पे। बात करते यहाँ पे एक और सिमिलर आप देख सकते हो, ठीक है, एविडेंस फ्रॉम अदर ग्रीक टेक्स्ट। अब ये मत बोलना कि भाई ये तुम तो सनातन धर्म के बुक से दिखा रहे हो, हम यूनानियों के बुक से ही दिखा रहे हैं, ग्रीक के बुक से ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखना। Now let us look one more evidence from Greek text. The people of Marathon worship both those who died in fighting, call them heroes, and semi-divine being called Marathon. ठीक है. From the country it derives its name, but also Heracles. They say also that a man took part in the battle that looked and was dressed like a farmer. ठीक है. कृष्ण वैश्य थे, यानी फार्मर के ही बेटे थे. ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत सिमिलैरिटीज आपको दिख रही है. दे से ऑल्सो ए मैन टू, अच्छा ये तो पढ़ लिया मैंने. ही स्लॉटेड मेनी ऑफ द पर्शियन विथ प्लोशेयर एंड when everything was over he disappeared. But when Athenians constituted the oracle, the god could not tell them anything except honor. ठीक है. The man with plowshare has hero. In above verse it clearly said that Indians worship those who died in battle, which is an honorable act even today for Indian army soldiers. It is also about the worship of Krishna, which is again true and confirmed by Indian scriptures. It is also talks about the man dressed like a farmer and plug in his hand. No doubts the Greek were referring to Balrama, the brother of Krishna. तो यहाँ पे साफ साफ श्री बलराम जी का उल्लेख किया जा रहा है. ठीक है, जो कि श्री कृष्ण के भ्राता थे, इसमें कोई संदेह नहीं, सब जानते. ठीक है, बच्चा जानता है नहीं ना. तो इन सारे चीज़ों से, इन सारे जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि नहीं, उस टाइम पे लोग जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है. ठीक है, उस टाइम पे भारत की कल्चर कैसी थी. ठीक है,
ये तो बस शुरुआत है, अभी और 2-3 चीज़ें और रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है हम वीडियो को एंड करेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है इस चीज़ को। चलिए, ये एक आप देख सकते हो, अभी तो हम ग्रीस रोमन ये सब की बात कर रहे थे, अब सीधा हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा, ठीक नहीं ना, साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं। अब हम देख सकते हो कि इजिप्ट, ये इजिप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना, ये तिलक आपको कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर वैष्णव पहनते हैं इसको, जो थोड़ा ज्ञान रखते हैं। श्री वैष्णव तिलक है ये, वी शेप का, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, श्री वैष्णव तिलक है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? एन एम्परर फ्रॉम नॉर्दर्न इजिप्ट, ठीक है, ऑफ 19 डायनेस्टी, राज ऋषि वेर वैष्णवाइट कैस्ट, marks on the head dress, forehead and all over the body and holding the sacred sadi on his lap, ठीक है। ध्यान से आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टाइम पे इजिप्ट में भी कहीं ना कहीं वैष्णविज्म का इन्फ्लुएंस हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा है, मैं ये बोला थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे ऐसे डिस्क्रिप्शन जो है हमें मिलता है, नहीं ना, ऐसा नहीं कि हवा पे बात कर रहे है ना। तो ये हो गई, और हम दूसरे एक और रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया दूसरा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक वैष्णवाइट है, ठीक है, रोम का। तो यहाँ पे इसका थोड़ा वेयरिंग स्टाइल को आप थोड़ा हटा के अगर आप उसके माथे पे फोकस करोगे, उसके अगर आप माथे पे थोड़ा फोकस करोगे तो आपको दिखेगा उसने एक तिलक टाइप का कुछ पहना हुआ है, ठीक है। तो तिलक आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है बुद्धिज़्म में तो नहीं था, नहीं ना। तो तिलक कहाँ देखने को मिलता है? ग्रीस में। ग्रीस में तिलक पहनते थे? नो। तो तिलक वाली कहाँ से आ गई? ये कहाँ का इन्फ्लुएंस है भाई तिलक वाली? ज़रा याद करना तो। और ये वैष्णव तिलक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गले पे भी है, अरे बाप रे बाप, ये अभी तो भाई इधर हो तो ना मानते हैं, इधर गले पे भी है। आपको पता हो कि वैष्णव लोग गले में भी एक तिलक लगाते हैं। Тоже хочешь шоколад, блин? Задумала, блин, мне нужен шоколад. Мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. तो अगला आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चित्र कि ये भी रोम से ही लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप माथे पे आप देख सकते हो तिलक बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए। एंशिएंट यूरोप हैड वैदिक इन्फ्लुएंसेस एंड सेवरल फोटोग्राफिक एविडेंसेस वर फाउंड विच इंडिकेट हिंदुइज्म स्पेशली वैष्णविज्म बीइंग फॉलोड बाय रूलर्स एंड सोसाइटी ऑफ इटली एंड ग्रीस, ठीक है। तो कुछ एक बुद्धिजीवी था ना, जिसने कहा था भाई पता है ग्रीस में तो पूरा बुद्धिज़्म भरा पड़ा हुआ है, ग्रीस में तो बुद्धिज़्म है भाई, हिंदुज़्म तो है ही नहीं, ठीक है। तो उन भाई साहब के लिए हमारे लास्ट में एक बढ़िया सा एक आपके लिए तोहफ़ा होगा, ठीक है। उन भाई साहब के द्वारा एक बहुत अच्छी वो कॉमेडी करते, ठीक है। वो गलती से यूट्यूब पे आ गए, एक्चुअली उनको जाना चाहिए था कॉमेडी शो में, ठीक है, वो गलती से यूट्यूब पे आ गए, वो कोई उनकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। आगे कुछ और प्रमाण यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यूक्रेनियन, बेलोरूसियन, बुल्गारियन, स्लोवाक्स, यूरोप वर्शिप हिंदू डेटीज, उसके ऐसे कुछ भी आप देख सकते हो। अब देखो इसको देख के पता है क्या बोल देंगे? अरे ये तो बुद्ध की मूर्ति है। तो भाई पहले देख तो लो, अगर बुद्ध की मूर्ति है तो भाई ये क्या है? सब बुद्ध मूर्ति की, सब बुद्ध की मूर्ति है भाई, सबके सब बुद्ध की मूर्ति है। इनको इनका बस चला ना वो भी बता दे। और क्या है यहाँ पे? Above painting was discovered in ancient Italian houses during archaeological excavations. Kaushalya, Keikei, Sumitra, wives of King Dashrath, and their divinity fertility. Portion 2 beget illustrations and described in Ramayana written by sage Valmiki. तो ये सब आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको मैं और लंबा नहीं खींचूंगा। तो यहाँ पे आप बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करके रखो, आप यहाँ पे देख लो। कई सारे ऐसे सिमिलैरिटी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिपिक्शन यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण जैसे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कई सारे देखने को हमें मिलते हैं। ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में जैसा उल्लेख आता है, नहीं ना, कि आप देख सकते हो एन एंशिएंट पेंटिंग फाउंड इन इटालियन होम, ठीक है, शोइंग लव कुश ड्राइविंग अवे अ कैप्चर्ड रॉयल सैक्रिफिशियल हॉर्स अश्वमेध यज्ञ बिलोंगिंग टू देयर फादर रामा पेंटिंग। दूसरे वाली पेंटिंग को आप थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। और बताओ आपको क्या लग रहा है, ये पोजीशन आपने कहाँ देखा है? क्या कुछ याद आ रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको ये देखकर, है ना? तो बस इतना ही है। तो आगे भी आई होप आपको ये जो हमने दिखाया, जहाँ तक हमने बताया, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वैसे मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखी नहीं, कुछ एक भाई साहब थे हमारे, वो बोल रहे थे भाई अरे ग्रीस में तो बुद्धिज़्म पाया जाता है, पर बुद्धिज़्म के तो बाप का भी ठिकाना नहीं मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अब वही भाई साहब जाने कि भाई बुद्धिज़्म कहाँ मिलता है, भाई क्यों मिलता है, पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ से क्या देख लिया, तो वही बताए।
तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि हरि बोल। हाँ सर सुन बोलिए। लीजिए, हाँ उस सुन रहे हैं जगह का नाम था गौतम। वो सर। तो बुद्ध बुद्ध के से नाम इंडिया पर बना हुआ, हाँ बुद्ध के नाम पर बना हुआ। और ग्रीक जो है वहां पे भी गौतम। टाइटन जो माना जाता है कि बैटमैन के जो छोटे छोटे जो उसके साथी सब थे टाइटन्स, वो भी ग्रीक का योद्धाओं का नाम था टाइटन्स। समझ रहे हैं? और ग्रीक में सर आप तो जाएंगे तो पूरा बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है ग्रीक में। सर चुप, बिल्कुल चुप।